जी, तो आज की हमारी रेसिपी है आलू पफ पेटीज़, जो कि खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं और बनाना भी बहुत आसान है। बहुत इजीली बन जाते हैं और आप इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। उसमें डालें मैं ज़ीरा और अजवाइन और ज़ीरा डालने से इसकी टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और फिर मैंने डाला है इसमें गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी अच्छा सा इसके साथ हम भून लेंगे। चॉप्ड ऑनियन है 1 प्याज को हमने छोटा सा चॉप कर लिया है, ये भी डाल देंगे और इसमें इसके साथ सौते करेंगे। ग्रीन चिली डाली है मैंने, अगर आप डालना नहीं चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। और फिर बॉयल पोटैटोज़ हैं, हमने अच्छे से इसको बॉयल करके ठंडा करके मैश कर लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिलाएंगे। अब डालेंगे हम इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, इन सबको डाल के अच्छे से इसमें हम सब कुछ मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार स्टफिंग बनती है ये। अब इसके बाद हम पफ पेटीज़ के लिए आटा गूँधेंगे। मैदा लिया है, इसमें डालेंगे हम नमक 1.5 कप मैदा है तकरीबन, और थोड़ी सी इसमें मैंने डाली है अजवाइन, हाथ से अच्छे से क्रश करके डालिएगा। 2 टेबल स्पून घी है, अगर आप चाहें तो घी डाल दीजिए और चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। इनको सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और देखिए जब इस तरह हो जाएगा थोड़ा थोड़ा हम पानी लगा के इसका एक सख्त सा आटा गूँध लेना है। जिस तरह हम रोटी और पराठे गूँधते हैं उससे थोड़ा सा सख्त आटा होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि आटा काफ़ी थोड़ा सख्त हार्ड है, तो बस इसको हमने ऐसे गूँधने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तो देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं और आटा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है और बिल्कुल अच्छे से गूँध हो गया। अब हम सबसे पहले इसकी तैयार करेंगे, जो इसमें लगाएंगे हम तो स्लरी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिए 2 चम्मच मैदे के और उसमें तकरीबन 4 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है, ये आपने ऑयल ही यूज़ करना है। अब इसको हम एक और बनाएंगे, जो बनाना है आटे उसको चिपकाने के लिए। अब हमने जो आटा गूँधा था उसके एक पेड़ा ले लेना है और उसमें से 4 पेड़े बना लेने हैं। इक्वल साइज़ के 4 पेड़े हम बना के रख लेते। तो देखिए चारों पेड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और थोड़ा सा डस्ट करेंगे आटे का और इसको अच्छी सी इसकी एक पतली सी रोटी बना लेनी है। इसी तरह हमने चारों रोटियां बना बेल के रख लेनी है एक साइज़ की। अब जो हमने घी और कॉर्नफ्लोर बनाया था उसी को इस पर अच्छे से अप्लाई